हुए वो तो हेंगारे वे नुकसान हेंगारे हुए मैं वो अन्नो कोई मापे को तीड़ तो आई अन्नो कोई मापे को तुम खा जाए एल्डे तो हेंगारे खा जाए अरे जीरू खा दो वो ठाए माने। राजस्थान की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के रतलाम, नीमच, मंदसौर जिलों में टिड्डी दल का आगमन हो गया है, ऐसी सूचना मिली है। टिड्डियों का नियंत्रण एक कठिन कार्य है क्योंकि इनकी संख्या कई करोड़ से अरबों तक में हो सकती है और ये एक कई किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले हो सकते हैं। अतः इनका नियंत्रण सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। एक किसान अकेले टिड्डी दल का सामना कर ले, इनको नियंत्रित कर ले, यह संभव नहीं है क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक होती है और इनका फैलाव भी बहुत अधिक होता है। अतः पूरे गांव के या क्षेत्र के या एक ब्लॉक के किसानों को इकट्ठा होकर उसके प्रयास करने चाहिए। एक वयस्क टिड्डा 150 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस प्रकार यह झुंड एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर तक उड़ सकता है। अतः एक बहुत बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की इनमें क्षमता होती है। राजस्थान में पिछले सीजन में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में टिड्डियों को मारा गया और इन्होंने भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया। यह एक सामूहिक गतिविधि है और इसमें गांव के सभी किसानों को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसलिए प्रशासन के माध्यम से एक मुनादी फेर दी जानी चाहिए या उसकी परिचर्चा करा दी जाना चाहिए। क्योंकि यह एक सामूहिक गतिविधि है इसलिए इसकी मुनादी फिरा दी जानी चाहिए जिससे सभी किसान सजग हो सके और इसका नियंत्रण करना है, इसलिए आवश्यक साधन संसाधन उपलब्ध कर सके। सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि यह है कि सभी किसान खेतों पे मौजूद रहें क्योंकि मौजूद रहने से टिड्डी दल के बैठने की संभावना कम हो जाती है। किसान भाइयों को खेत के अंदर बहुत तेज शोर मचाना चाहिए। शोर मचाने से टिड्डियाँ डर जाती है और आसानी से प्रवेश नहीं करती है। जो भी साधन उपलब्ध है जैसे थाली, किसान भाइयों के पास जो भी साधन उपलब्ध है जैसे कि थाली बजाना, थाली पीटने से भी तेज ध्वनि होती है और टिड्डियाँ दूर भागती है। ढोल बजाना एक बहुत अच्छी गतिविधि है क्योंकि हर गांव में ढोल मौजूद होता है। अतः खेतों में किसान भाई बहुत तेज़ी से ढोल बजाए। ढोल बजाने से तेज ध्वनि उत्पन्न होती है और टिड्डियों में इससे भय उत्पन्न होता है और टिड्डियाँ दूर भागती है। अगर टिड्डियाँ खेत में बैठ गई हो तो किसान भाई अपने कल्टीवेटर का उपयोग कर सकते हैं। इस कल्टीवेटर को खेत में चला दें जिससे टिड्डियाँ दबकर मर जाती हैं। साथ ही साथ किसान भाई इस कल्टीवेटर के पीछे पाटा भी बांध सकते हैं या अलग से पाटा भी लगा सकते हैं। पाटा चलाने से भी टिड्डियाँ जो है इसके नीचे दबकर मर जाती हैं। इसके अलावा खेत में खड़े ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल कर तेज ध्वनि कर सकते हैं क्योंकि साइलेंसर निकालने के बाद ट्रैक्टर से तेज ध्वनि होती है और इससे भी टिड्डियाँ डरती है। टिड्डी दल के आगमन का समय शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच होता है, तो इनकी टाइमिंग का ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार ये पूरी रात फसल पर बैठकर उसका भक्षण करती है और उसके पश्चात सुबह लगभग 7-7:30 बजे के पश्चात इनका प्रस्थान होता है। अतः इसकी टाइमिंग का ध्यान रखते हुए हम इनको सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में नियंत्रण कर सकते हैं अगर ये खेत में बैठ गई है तो। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए किसान भाई जो भी कृषि विभाग है वहाँ पर उससे संपर्क करें और उनके द्वारा जो कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग द्वारा जिन दवाइयों की अनुशंसा की गई है
उन दवाइयों का छिड़काव भी कर सकते हैं। इस प्रकार अगर सामूहिक रूप से इसका नियंत्रण किया जाए तो यह एक बड़े क्षेत्र को होने वाली हानि से बचा सकता है।